Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिमांड क्या होती है। अक्सर हमने सुना है कि पुलिस ने जिस अपराधी को पकड़ा है उसे रिमांड पर ले रखा है। तो ये रिमांड होती क्या है? दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी भी क्राइम में, किसी भी घटना घटित होने पर पुलिस किसी व्यक्ति को, जिसने किसी घटना को अंजाम दिया है, कोई क्राइम किया है, कोई भी अपराध किया है, तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कहीं पर भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई झगड़ा कारित कर दिया जाता है, कोई घटना कारित कर दी जाती है, या फिर किसी क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है, कोई झूठी शिकायत करके एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है या कोई शिकायत आई है, तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 आवर के अंदर अंदर उसे पेश करती है। दोस्तों, जब पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ के, किसी जिसने कोई क्राइम किया है, उस अपराधी को पकड़ के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय में पेश करती है, तो उस मजिस्ट्रेट साहब के पास ये पावर होती है कि वह उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजे या फिर पुलिस कस्टडी में दे। इसी प्रक्रिया के बीच एक शब्द आता है रिमांड, जिसकी हम आज बात करेंगे। अगर दोस्तों बात करें रिमांड की कि रिमांड क्या होती है, तो दोस्तों मान लीजिए कहीं पर किन्हीं व्यक्तियों ने कोई झगड़ा किया है, यानी कि 5 व्यक्तियों ने किसी एक व्यक्ति को मिलकर पीटा और पिस्टल से फायर भी कर दिया। अब उनकी शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 4 व्यक्ति भाग गए, यानी कि 5 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया और 4 भाग गए। अब पुलिस क्या करती है, 24 घंटे के अंदर अंदर जिस व्यक्ति को, जिस आरोपी को पकड़ा है, उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय में पेश करती है। अब एक एप्लीकेशन लगाती है पुलिस और सारा जो केस है वो जज साहब को बताती है कि ऐसे ऐसे करके झगड़ा हुआ और टोटल 5 व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 फरार हैं और पिस्टल की भी रिकवरी पेंडिंग है, एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तो इसकी रिमांड चाहिए हमें 5 दिन की, 10 दिन की, जितने भी दिन की रिमांड मांगती है। मान लीजिए 10 दिन की रिमांड मांग ली, तो अब जज साहब क्या करेंगे, उस केस को देखेंगे, पूरे को केस को देखेंगे, केस के सर्कमस्टांसेस को समझेंगे और देखेंगे कि हाँ पिस्टल की रिकवरी पेंडिंग है और जो 4 अपराधी फरार है उन्हें भी पकड़ना है, वो भी पेंडिंग है। तो जज साहब क्या करते हैं, मान लीजिए 5 दिन की रिमांड दे देते हैं। तो दोस्तों ये रिमांड होती है। अब कईयों के मन में क्या होता है, ये बहुत ही अलग सी धारणा बनी हुई है कि पुलिस जब किसी अपराधी की रिमांड लेती है तो उसे मारती पीटती है, परेशान करती है, टॉर्चर करती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस जब किसी व्यक्ति की रिमांड लेती है तो उस व्यक्ति की रिमांड उससे पूछताछ के लिए ली जाती है, उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है कि उसके और साथी कौन थे, पिस्टल कहाँ से आई या पिस्टल किसके पास है, वगैरह वगैरह। ये जो जानकारियां हैं ये उससे इकट्ठी की जाती है, इसी के लिए रिमांड ली जाती है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को रिमांड पे लेके उसके साथ मारपीट करती है, उसे टॉर्चर करती है, परेशान करती है, तो वो व्यक्ति जब उसे पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है तो वह यह सारी कहानी बता सकता है। और अगर पुलिस ने उसे बिना वजह मारा पीटा है या गलत तरीके से टॉर्चर किया है, पूछताछ के अलावा उसे मारा पीटा है या टॉर्चर किया है, और यह बयान वह जज साहब के सामने दे देता है, तो उस पुलिस वाले की वर्दी भी उतर सकती है। तो दोस्तों ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।